So welcome to our ASOL English learning class. Today is our 123rd class. आप सबका स्वागत है ASOL English learning class में। आज हमारी 123वीं इंग्लिश क्लास है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की 10वीं है। So डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इज class is 10th class. Okay, so yesterday in the previous class, that is 122nd class, I told you about कि लेट को किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो आप क्लास में जाकर देख सकते हो। थोड़ा सा रिवीजन मार देता हूँ कि जब आप प्रपोजल के रूप में लेट होता है तो प्रपोज लगाते हो, या सजेशन होता है तो सजेस्टेड लगाते हो, या फिर प्लीज इसकी साउंड बंद कर दो गिरीश। ऑर्डर या रिक्वेस्टेड लगाते हो अगर वैसा हो तो, सेट टू के हटा के। उसके बाद हमने किया था कि एक जगह पर आप कोई कल्पना या अनुमान कर रहे हो तो उसके अंदर आप सेट टू की जगह टोल्ड लगाते हो और साथ में माइट लगाते हो लेट की जगह। इसके बाद हमने कल किया था एक्सक्लेमेशन रिमार्क, जैसे सॉरो में, जॉय में, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ऐसे किया था। काफी कुछ हमने कल कर लिया था। अब आज हम शुरू करते हैं। बोलो। Some main words. Which words? Main words. What main words? Beast. What? Beast. You are mean to say जो हमने कल vocabulary के वर्ड्स किए थे वो? Yes, sir. Bearish, not breach. Bearish, BEARISH. Attrition, हाँ वो तो किए थे, but that was not part of our direct indirect speech. This I add extra vocabulary part थोड़े से। और जो हमने कल वर्ड्स किए थे चलो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, but it's good that we should also revise. Okay, please make it silence. So the words which we did yesterday, special words, was bearish. It is used in the financial bearish word. पैसे से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित चीजों के अंदर काम आता है और इसका मतलब होता है शोइंग, कॉजिंग और एक्सपेक्टिंग ए फॉल इन द प्राइसेस, रेट जब कम हो जाते हैं। उसके बाद हमने वर्ड किया था ATTRITION, एट्रिशन। इसका मतलब होता है किसी चीज पे निरंतर अटैक करके उसको कमजोर करना, या फिर उसमें कम उसको कॉन्फिडेंट रखना। जैसे कि इट विल स्पर ग्रेट एट्रिशन फॉर न्यू पॉलिसी, कि नई पॉलिसी कमजोर पड़ जाएगी। एट्रिशन माने कमजोर करना, उसे नाउन है, कमजोर पड़ना, नॉट करना, पढ़ना। उसके बाद हमने कहते हैं ग्रैन्युलैरिटी, मतलब महीनता, या फिर क्वालिटी ऑफ इंक्लूडिंग ए लॉट ऑफ स्मॉल डिटेल्स। फिर हमने कहता है डोमिनो इफेक्ट, की एक चीज से दूसरी चीज निकलती है, एक पूरी चीज से दूसरी चीज होती है, डोमिनो इफेक्ट। फिर हमने कहता है डेजिस्ट माने कि किसी को किसी काम को करने से मना करना। जैसे कोर्ट ने डेजिस्ट किया कि भैया ऐसे ऐसे, तो मैंने कल समझाया था कि किसी को अरेस्ट नहीं करोगे, कि सोशल मीडिया पर तुमने अरेस्ट कर दी किसी को। उसके बाद में कहते हैं गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है, दो मीनिंग होता है, जिंक की कोटिंग करके जंग से बचाना, या फिर दूसरी होती है कि टू स्टीर समबडी इनटू एक्शन बाय शॉकिंग और एक्साइटिंग देम, किसी को किसी चीज में मतलब तहलका मचा देना, हल्क मतलब किसी चीज में जाके उसको ज्यादा उसको बढ़ा देना। जैसे एग्जाम्पल 3 सेंट्रल फॉर्म लॉस विच गैल्वेनाइज्ड प्रोटेस्ट लास्ट ईयर, कि 3 सेंट्रल फॉर्म लॉस थे, उसने क्या किया, उसने गैल्वेनाइज किया प्रोटेस्ट को, मतलब उसने उसको उनको करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया। कोरल किया था इकट्ठा करना, प्रोलिफरेटर किया था जो कि जल्दी फैलने वाला, डिफैक्टर किया था दर बदलू। और बाकी वर्ड्स करेंगे, कुछ वर्ड्स मैंने आज भी लिखे हैं, 1 2 4 वर्ड्स आपके लिए आज भी किए। चलो अब आते हैं हम, अब होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है कि इच्छा सूचक जिसे हम बोलते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि मान लो जब आप किसी से मिले, ठीक है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, गुड मॉर्निंग मैडम।
good morning madam. Said to the student, the teacher said to the student, good morning madam. ठीक है, ओके तो वो जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, तो हम क्या करते हैं, उसे विश करते हैं, इसे कहते हैं विश करना हिंदी में, ठीक है, या विश। और जब हम किसी से अलविदा करते हैं तो उसे कहते हैं बेड, BAD, बेड। अलविदा कहने का क्या जेस्चर है, जैसे टीचर सेड टू द स्टूडेंट सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग मैम, तो उसने क्या बोला स्टूडेंट ने टीचर से, गुड मॉर्निंग मैम। ओके, तो अब हम कैसे कर देंगे इसको, हम ऐसे कर देंगे, द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या कर दिया, सेट टू हटा के विश्ड कर दिया, और एक और डाल दिया कि रिस्पेक्टफुली विश्ड, आदर से उसने उसको विश किया गुड मॉर्निंग। ओके, अब देखो, द डिपार्टिंग फ्रेंड सेड गुड बाय डियर फ्रेंड्स। एक फ्रेंड जा रहा था, द डिपार्टिंग बॉय सेड गुड बाय डियर फ्रेंड्स। तो डिपार्टिंग मतलब डिपार्ट, जा रहा था वो, तो अब जाने का क्या होगा, BAD, बेड। तो हम क्या बोलेंगे, डिपार्टिंग फ्रेंड बेड हिज डियर फ्रेंड्स गुड बाय। इस तरह से इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। एक और वर्ड होता है फेयरवेल। फेयरवेल कब होता है, जब कोई जैसे नौकरी पे कर रहा है, पूरे नौकरी करके जब जा रहा है तो हम उसे फेयरवेल बोलते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस हो गया, द कलीग सेड फेयरवेल माई डियर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो द एम्प्लॉय सेड, एम्प्लॉय कर लेते हैं इसको, एम्प्लॉय ने कहा फेयरवेल माई डियर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो क्या होगा, द एम्प्लॉय बेड हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स फेयरवेल। ये दो वर्ड डाल दोगे, बेड और फेयरवेल। जो कर रहा है वो, उसे क्या कहेंगे हम, उसे क्या बोला वो, फेयरवेल, ठीक है। तो जो वो सेंटेंस में, उसको आप डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में डाल दो। अब एक चीज हो रहा है कि आपने कहा, आपके सेंटेंस में आ रहा है वुड दैट, ओ फॉर करके एक्सक्लेमेशन है, सेंटेंस समझो ऐसा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, द पुअर गर्ल सेड वुड दैट आई वर रिच। जो गरीब लड़की थी उसने बोला वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर रिच। द पुअर गर्ल सेड वुड दैट आई वर रिच। ये बड़ी अजीब सा है, मेरे को तो अजीब सा लग रहा है। एनीवे, तो अब ये हम कहेंगे इसको, द पुअर गर्ल विश्ड। तो अब वो जो कह रही थी कि वुड दैट आई वर रिच, ठीक है, आई वर कि मैं होती। तो जब आप विश की बात करते हो तो विश के अंदर आप आई वर बोलोगे, ठीक है, एक बात। अब वुड दैट, काश ऐसा होता, आई वर रिच, मैं अमीर होती, ये इसका मीनिंग है। तो अब उसने क्या करा, इच्छा करी है। क्या करी उसने, इच्छा। तो पुअर गर्ल विश्ड, तो पुअर गर्ल सेड को हटा दोगे, बोला तो था उसने। तो पुअर गर्ल विश्ड दैट शी हैड बीन रिच। द पुअर गर्ल विश्ड दैट शी हैड बीन रिच। शी सेड ओ दैट आई हैड विंग्स ऑफ एन ईगल। उसने सोचा कि मेरे ईगल जैसे बड़े बड़े विंग्स हो। कोई लड़की कह रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, इच्छा कर रहे हैं, और जब इच्छा करते हैं लास्ट सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होता है उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। तब वो कह रही है ओ दैट आई हैड, तो वो क्या कह रही है, मेरे होते। पहले वाले सेंटेंस में क्या था, उसने कहा था ओ आई वुड दैट आई। तो वुड दैट आई कब होगा, वुड दैट कि ऐसा होता, ऐसा हो, वुड दैट आई मतलब ऐसा हो कि मैं अमीर हो जाऊं। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, ओ दैट आई हैड, तो ऐसा होता। तो वुड दैट आई, वुड दैट, तो वुड दैट उसके बाद जो ही बात हो तो वो होगा भविष्य सूचक, वुड दैट आई वर रिच, कि काश ऐसा हो कि मैं अमीर हो जाऊं। और ओ दैट आई हैड रिच, आई हैड द विंग्स ऑफ ईगल, एन ईगल, कि मेरे पास ईगल के
चील के पर होते हैं, क्योंकि चील के पर मैंने इसलिए डाला क्योंकि वो पर से आप बहुत ज्यादा ऊंचा चले जाते हो। तो अब ये लड़की ने बोला शी विश्ड ओ दैट आई हैड द विंग्स ऑफ एन ईगल। तो शी विश्ड तो ठीक है, शी सेड था तो उसने विश किया, एक तरह से इच्छा जाहिर करी इस चीज की। तो बोलेंगे शी विश्ड दैट शी हैड द विंग्स ऑफ एन ईगल। ठीक है, गुड इवनिंग। ओके, आगे देखो, ही सेड ओ फॉर ए ग्लास ऑफ जूस। शी सेड ओ फॉर ए ग्लास ऑफ जूस। तो उसने क्या बोला कि एक उसे जूस का ग्लास मिले, तो शी विश्ड फॉर ए ग्लास ऑफ जूस। अब ये सेंटेंस क्या, ओ फॉर ए ग्लास ऑफ जूस। अब वो कोई लड़की कहीं गई, उसने कहा ओ फॉर ए ग्लास ऑफ जूस, ऐसे। अब ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी साइन में देखो, जब आता है इस तरह के भावों को देखो, तो अब भावों में आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने सीखा था सॉरो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये सब सीखा। फिर आपने भावों में क्या सीखा? जब आप किसी को विश करते हो या किसी को गुड बाय करते हो, वो भी एक तरह का भाव होता है। तो उसके अंदर आपने रिस्पेक्टफुली विश्ड या बेड लगा दो या फेयरवेल लगा दो, विश्ड बेड या फेयरवेल लगा दो। फिर आपने क्या सीखा? जब कोई इच्छा जाहिर कर रहा है कि आई इफ, तो उसमें किस तरह से सेंटेंस बनेगा आपका? विश्ड करके जो भी उसकी बात है, या तो विश्ड शी हैड और ही हैड, वो जो भी होता है, और विश्ड फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए इच्छा करना। जब आप किसी की इच्छा, आई विश ऑफ ए नहीं बोलोगे, आई विश फॉर ए, ही विश्ड फॉर ए। ठीक है, किसके लिए? विश्ड फॉर ए। या फिर क्या बात है, विश्ड दैट, ये है। एक ऐसा उसका कोई विश है तो विश दैट, एक इसके लिए विश है तो विश्ड फॉर। आगे है, जैसे आपका होता है, अब आप किसी को कहते हो भैया तुम्हारा अच्छा, गॉड ब्लेस यू माई सन, गॉड ब्लेस यू माई डॉटर, ऐसा बोलते हो किसी को, माई बेबी आई गॉड ब्लेस यू। तो जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे बोला मे गॉड ब्लेस यू विद गुड मार्क्स, क्यों तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड मार्क्स। तो अब उसने किया दो चीजें, एक तो उसने आशीर्वाद दी और एक उसने कहा ओ मे गॉड ब्लेस यू विद गुड मार्क्स। शी सेड टू मी, आपने किसी के बोला शी सेड टू मी, तो आप उसने मुझसे बोला मे गॉड ब्लेस यू, तो उसने प्रे किया एक तरह से। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो, असल में आप प्रे करते हो, उसके लिए प्रे करते हो। तो क्या हो जाएगा? शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी विद गुड मार्क्स। शी प्रेड दैट गॉड माइट, तो माइट इसमें आपने लगा दिया। ठीक है, दूसरा देखो, शी सेड टू मी मे यू बी हेल्दी, तो उसने क्या बोला? तुम हेल्दी रहो। शी सेड टू मी, तो उसने क्या किया? उसने प्रे किया। सो शी प्रेड दैट आई माइट बी। तो अब यहाँ पे जब कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है, कोई बात कर रहा है, तो उसको पहले तो माइट प्रेड दैट लगाओ, और फिर जो सब्जेक्ट है आई माई ही जो भी है, और माइट लगाओ, और जो भी बात है कहने की वो बात को। ठीक है, अब काश कि मैं ऐसा होता, थोड़ा मिलता जुलता है। ही सेड इफ आई वर ए लॉयन, कि मैं लॉयन होता, मैं शेर होता। तो क्या करा उसने? ये पहले ऐसा ही है, ही विश दैट ही वुड बी ए लॉयन। ही सेड if I had a big flat in the Delhi, he wished that he would have a, तो ये would have a, ये सब पुराने ग्रामर्स के रूल्स हैं जो अब इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि मैं आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए पूछता हूँ, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अभी एक चीज, 2 मिनट का मेरे को गैप दो, एक चीज है मैं देख रहा हूँ इंटरेस्टिंग है या नहीं है, तो आपको बताता हूँ। ओके, तो ये हमारा लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया है। थोड़ी सी और इसके अंदर है, कुछ इसमें ऐसे सेंटेंसेस दिए हैं जो कि आपको थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे
ही टोल्ड मी दैट। ओके ठीक है, ये कंप्लीट हो गया लगभग। इसके बाद थोड़े से जो मैंने वर्ड्स चूज किए थे वो बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा आपको मैं फोटो हो सकता है भेज दूँ इसकी, लेकिन पहले लाइव जो तब भेजूंगा जब सब लोग अच्छे से लाइव आएंगे, जो लाइव स्टूडेंट्स हैं। ओके, आज के नए वर्ड यूबिक्यूशियस। स्पेलिंग है UBIQUITIOUS। जल्दी जल्दी बोलूंगा, जल्दी जल्दी नोट करना। UBIQUITIOUS। एक बार मैं इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करूं कैसा है। UBIQUITIOUS। ओके, लेट्स सी इसका यूबिक्यूटस। तो ये अमेरिकन है, ये क्यूटस बोलेगा जो गूगल है, लेकिन यूबिक्यूशियस हम लोग, तो आप लोग ध्यान रखो, यूबिक्यूशियस भी होता है, यूबिक्यूटियस भी होता है। मेनली ये एडजेक्टिव है और एक एट्रीब्यूटिव है। अब एट्रीब्यूटिव क्या होता है? एट्रीब्यूटिव एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। एट्रीब्यूटिव एक तरह का एडजेक्टिव होता है जिसको आप नाउन से पहले लगाते हैं, ठीक है, उसको समझाने के लिए। ओके, अब ये है क्या? तो ये एडजेक्टिव एक विश्लेषण है क्या? इसका मतलब क्या होता है? सीमिंग टू बी एवरीवेयर और इन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम, कि एक चीज हर जगह अलग अलग प्लेसेस पे हर एक ही समय में होती है। तो ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड था, ये किस सेंटेंस से मैंने लिया, वो सेंटेंस को समझो तो समझ में आ जाएगा। लता मंगेशकर अभी गुजरी है, तो उनके ऊपर जो आर्टिकल्स आए थे उसमें था कि शी मतलब लता मंगेशकर, शी वॉज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह रहने वाली। एट ए रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म ऑफ यूबिक्यूशियस रेडियो एंड विविध भारती अक्रॉस द कंट्री। तो यूबिक्यूशियस रेडियो, तो रेडियो उस समय हर जगह रहता था एक ही रूप में, इसलिए यूबिक्यूशियस रेडियो। तो रेडियो को डिस्क्राइब किया, क्या किया? यूबिक्यूशियस रेडियो। तो क्या होता है वो? सीमिंग टू बी एवरीवेयर इन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम। तो शी वॉज ओमनीप्रेजेंट, वो हर जगह उपस्थित थी। ए रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म, के एक सार्वभौमिकता का प्रतीत। ऑफ यूबिक्यूशियस रेडियो, यूबिक्यूशियस रेडियो हर जगह रहने वाला रेडियो, एंड विविध भारती, और विविध भारती अक्रॉस द कंट्री, हर जगह कंट्री में। समझ में आ गया? अगला सेंटेंस है एमिनोज ग्रीस। ये एक फ्रेंच फ्रेज है, EMINENCE। अब ये एमिनेंस को इसको पढ़ेगा, लेकिन इसको कहेंगे हम एमिनोज, और GRISE ग्रीस, एमिनोज ग्रीस। इसका मीनिंग क्या होता है? दो मीनिंग होते हैं। एक होता है कॉन्फिडेंशियल एजेंट, स्पेशली वन एक्सरसाइजिंग अनसस्पेक्टेड, ओके, और अनऑफिशियल पावर। तो एक ऐसा कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? जासूस। कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त एजेंट, स्पेशली वन एक्सरसाइजिंग अनसस्पेक्टेड एंड अनऑफिशियल पावर, मतलब एक कॉन्फिडेंशियल एजेंट जिसकी आप गवर्नमेंट लगता नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन जो इसका मीनिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट था आज, वो ये था रिस्पेक्टफुल अथॉरिटी, ओके, एल्डर स्टेट्समैन। तो जनरली ये एमिनेंस ग्रेस, जो जैसे पुराने जब राजा महाराजा के टाइम में था, एमिनोस ग्रेस, तो जैसे हम कहते हैं हमारे महाराज, या वह हमारे ये वो, जो भी हम तकिया कलाम लगाते हैं कि भैया ये बड़े, तो एमिनोस ग्रीस जो है वो इस तरह से यूज होता है। तो ये भी लता मंगेशकर के जिन्होंने ये किया था, लेकिन लता मंगेशकर के आर्टिकल में था, लेकिन ये इन्होंने यूज किया था गुलजार के लिए। क्या था सेंटेंस? क्या था? गुलजार जो कि इंडिया के अंदर हमारे लिरिसिस्ट है, गीतकार हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी रहे हैं। गुलजार हिंदी सिनेमास एमिनोस ग्रीस पुट इट सो इवोकेटिवली ऑन हर पासिंग अवे। तो गुलजार ने, जो कि हिंदी सिनेमास एमिनोस ग्रेस, हिंदी सिनेमा के एनिमोस ग्रेस, मतलब इट इज लाइक ए स्टेट्समैन ऑफ हिंदी सिनेमा। पुट इट सो इवोकेटिवली। अब आप कहेंगे इवोकेटिवली क्या होता है? इसका भी आप लोगों को मीनिंग बताता हूं। ये भी एक तरह का एडजेक्टिव होता है किसी चीज के बारे में। क्या? दैट ब्रिंग स्ट्रॉन्ग इमेजेस, मेमोरीज, फीलिंग्स एटसेट्रा ऑफ समथिंग इनटू वंस माइंड, कि एक ऐसा एडजेक्टिव आपने लगाया जिससे कि किसी के प्रति आपकी स्ट्रॉन्ग इमेजेस बन जाती है, ठीक है। ये होता है
इवोकेटिव। ये आज के वर्ड से आज क्लास यही खत्म होती है। अब मिलेंगे Excuse me, मंडे। sir? मंडे और मंडे। यस बोलो। Excuse me, sir?